Hello viewers, I am Rakhi and in this session I will be discussing the solution regarding question number 2 part A, which is on page number 6, chapter number 1, matter in our surrounding, class 9. So let's see what is the question. Question is tabulate the differences in the characteristics of states of matter. हमें states of matter के बीच में differences बताने हैं. So there are three states of matter: solid, liquid and gas. So इन तीनों के बीच में हमें differences बताने हैं. So let's get started. Solid, liquid and gas. सबसे पहला difference जो हम लेते हैं, let's take on the basis of shape and volume. ठीक है, shape and volume. So solid के केस में क्या होगा? Solids have definite shape and definite volume. देखिए ये एक solid pen है. पेन, ये जो पेन है इसका what kind of matter it is? It is a solid. Okay, it is solid. So it is having a definite shape and it is having a definite volume. ठीक है, तो solid में क्या कहूंगी मैं? Definite shape and volume. लिक्विड के केस में मैं क्या कहूंगी? लिक्विड के केस में मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप नॉट डेफिनेट. शेप नॉट डेफिनेट. क्यों? क्योंकि भाई लिक्विड है, पानी है, तो ये किस तरह की शेप एक्वायर करेगा? जिस भी बर्तन में हम पानी को डालेंगे वो उसी तरह की शेप को एक्वायर कर लेगा. तो मैं कह सकती हूँ कि वॉल्यूम जो होगी वो डेफिनेट होगी लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगा. ठीक है, आते हैं गैस. गैस का तो मामला ही दूसरा है. देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम. नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, क्या ले सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस? कंप्रेसिबिलिटी लेते हैं. कंप्रेसिबिलिटी. क्या मैं अपने इस पेन को ऐसे दबा सकती हूँ? ऐसे करके इसको छोटा कर सकती हूँ? कर सकती हूँ क्या सॉलिड चीज को? नहीं कर सकती ना. तो मैं क्या कहूँ? सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल. तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं. ठीक है, लिक्विड में मैं क्या कहूँ? लिक्विड में क्या कहूँ? लिक्विड्स में मैं कहूंगी दे आर कंप्रेसिबल बट टू अ लो एक्सटेंट, बट टू अ लेस एक्सटेंट. सो कंप्रेसिबल but to what? But to a low extent. ठीक है, ज्यादा हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं लिक्विड को. गैस में दे आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर व्हाट? दे आर हाईली कंप्रेसिबल. गैस तो आराम से कंप्रेस हो सकती है. ठीक है ना, बलून्स जो आप लेते हो उसको आप ऐसे पिचका सकते हो ना, और वो फूट भी जाता है. ठीक है, और अगर ज्यादा ही फोर्स करेंगे तो फूटेगा ही, लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस भी होगा ही होगा. ओके, हल्के हाथों से. ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे. क्या लूं मैं थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस? आप ही बता दीजिए मुझको. लेट्स टेक स्पेस. ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? देयर इज लीस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होता है. देयर इज लीस्ट space between the particles of solid. Least space between the particles. Least space between the particles. अच्छा, बात करें लिक्विड की. So there is greater space between the particles of liquid. Greater space between the particles of liquid. बात करते हैं गैसेस की. हाईएस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. गैस क्या होती है? वो रैंडम होती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही होती हैं. तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो अगर मैं यहाँ ग्रेटर कर रही हूँ कि ग्रेटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो मैं वहां क्या कहूंगी? ग्रेटेस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस. ग्रेटेस्ट स्पेस
between the particles of gas molecules. ठीक है, ये बात सही है. ओके, अगर मैं कहूं फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो मैं क्या लेना पसंद करूंगी? आई टेक इट एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही हूं तो सॉलिड्स में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मैं किस तरह से कहूंगी what is the force of attraction between the particles of solid? So I would say there is greater force of attraction between the particles of solid. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिक्विड के केस में कहूंगी there is somewhat less force of attraction between the particles of liquid as compared to the particles of solid. और गैस में कहूंगी there is least force of attraction between the particles of gaseous molecule because gas molecules random होती है, continuously move कर रही होती हैं. So जो force of attraction है between the particles of gases वो least होगा इसके अंदर. इसमें थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा. अगर मैं इसमें कह रही हूँ सॉलिड के अंदर, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, अगर मैं इस केस में कह रही हूँ, सॉलिड केस में कह रही हूँ ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है, तो इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा कम होगा लिक्विड के केस में एज कंपेयर टू सॉलिड. और गैस में तो लीस्ट ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो गैस में कह देती हूँ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, somewhat less force of attraction, somewhat less force of attraction as compared to solid, as compared to solid. ठीक है, एंड इसमें greatest force of attraction या कहिए greater force of attraction between particles of solid, between particles of solid. Is it correct? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं, मूवमेंट पे. तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव. ओके, सो सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव. लिक्विड they can move freely. Liquid particles can move freely, and gas particles are continuous and in random motion. ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ रिगार्डिंग दी मूवमेंट. सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव, liquid particles are free to move, and gaseous particles are in continuous random motion. ठीक है, ये हो गई मूवमेंट की बात. So there were 5 points of differences between the characteristics of states of matter. First one, I told you shape and volume. Second, compressibility. Third, space. Fourth, force of attraction. Fifth, movement. ठीक है, so I'll be just writing in very clean manner on the blackboard now, and you can just copy it out in your text. ठीक है, so just give me some time. So here it is. इस वे से आपको अपनी नोटबुक में कॉपी आउट करना है. पेपर में अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आता है तो इसी तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए अपने पेपर में. ठीक है, then only you will get nice marks. I think full out of full. ठीक है, so this is how you have to copy it out in your notebook as well as on your answer sheet. ठीक है, so this was the end of the question, and I'm Rakhi signing off for now. Take care and goodbye.